प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल तक हम पढ़ रहे थे संकेत आधारित संवाद लेखनम, और ऐसा ही एक प्रश्न हमने पढ़ा था संकेत आधारित पत्र, और अब हम पढ़ेंगे संकेत आधारित अनुच्छेद लेखनम। ठीक है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में 27 नंबर प्रश्न होगा, क्रमांक 27 नंबर होगा, और 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें अथवा में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न आता है, देखो, अदय है चित्रम दृष्टवा, नीचे चित्र को देखकर मंजूषा में प्रदत्त शब्दों की सहायता से संस्कृत में 6 वाक्यों की रचना करनी है। यानी इन मंजूषा शब्दों की सहायता से और इस चित्र को देखकर, इन दोनों चीजों को देखकर संस्कृत में 6 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, और इसके अथवा में एक ऐसा प्रश्न आता है जो मंजूषा में शब्द होंगे और खालिस्तान है, मंजूषा के शब्द देख देख कर आपको खालिस्तान भरने हैं। तो आप सभी को ये अनुच्छेद वाला प्रश्न ही समझना है। ठीक है, क्योंकि ये फिर याद करने पड़ेंगे, वाक्य बनने में दिक्कत होगी। तो इसके अथवा में जो प्रश्न आता है वो अधोलिखितम अनुच्छेदम मंजूषाया सहायतया पूरित्वा लिखत, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को मंजूषा पदों की सहायता से पूरा करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मंजूषा में 6 खालिस्तान मिलेंगे। पत्र में और संवाद में 8-8 खालिस्तान थे जो 4 नंबर के प्रश्न थे, और इसमें आपको मिलेंगे 6 खालिस्तान है। 6 खालिस्तान 6 शब्द भरोगे तो आधे आधे नंबर के 3 नंबर का टोटल प्रश्न है। ठीक है, तो उसी तरह से जिस प्रकार से आपने संवाद लेखन लिखा था, उसी प्रकार से मंजूषा के शब्द इस अपूर्ण अनुच्छेद में भर के और आपको कॉपी में लिख करके ये खालिस्तान भरने होंगे और उनको अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, तो हम 2-2, 3-3 रोजाना 1-2 दिन समझेंगे, अनुच्छेद वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इसका संकेत आधारित अनुच्छेद लेखनम का। ठीक है, इसमें प्रश्न इस प्रकार से आएगा, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरित्वा अनुच्छेदम लिखत। मंजूषा में दिए गए प्रदत्त शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो ये दिए गए हैं मंजूषा में शब्द, इनका अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले शिव, शिवस्य, शिवस्य का मतलब शिव का। मनोहर है, मनोहर या सुंदर। पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे। निक्षा का मतलब होता है पास में। सुंदराणी का मतलब है सुंदर, और तरंती का मतलब है तैरते हैं। ठीक है, आपको 6 वाक्य भी मिल सकते हैं या फिर कहानी के हिसाब से भी अनुच्छेद मिल सकता है। 6 वाक्यों में 6 शब्द भरने हैं, कहानी के हिसाब से आ जाए तो भी आप 6 खालिस्तान भरोगे। सबसे पहला वाक्य है, पर्वतस्य खालिस्तान ग्रामे अस्ति। पर्वत के गांव है, कहाँ? पृष्ठतः है। सबसे पहले आ जाएगा, आप निक्सा भी सोच सकते हैं, लेकिन निक्सा जब भरोगे तो यहाँ पर्वत में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, इसलिए षष्ठी विभक्ति है, तो आ जाएगा पृष्ठतः है। क्या भर देंगे? पर्वत के पीछे गांव है, और इसको अच्छी तरह से रेखांकित कर देंगे। ठीक है, फिर है ग्रामे खालिस्तान उपवनानि संति। गांव में उपवन है, क्या आ जाएगा? गांव में सुंदराणी उपवनानी। इसमें क्या भर देंगे? सुंदराणी उपवनानी। गांव में सुंदर उपवन है। ठीक है, इसमें भर दिया हमने सुंदराणी, और इसको अच्छी तरह से रेखांकित कर दिया। फिर आगे है मध्य च, और बीच में भगवत है देवालय अस्ति। भगवान किसका मंदिर है? शिवस्य। क्या आ जाएगा? भगवान शिव का मंदिर है। बीच में भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, फिर आ जाएगा पर्वतम खालिस्तान एका नदी प्रवहती। पर्वत के पास आ जाएगा, क्योंकि निक्सा शब्द है, उसके योग में द्वितीय लगी हुई है पर्वत में, तो पर्वतम निक्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर्वतम निक्सा एका नदी प्रवहती। पर्वत के पास एक नदी बहती है। फिर आगे है ग्राम जनाः नद्याम। गांव के लोग नदी में क्या करते हैं? तरंती आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तरंती का मतलब है तैरते हैं। ठीक है, ये हो गया तरंती। फिर आगे है ग्रामस्य विद्यालय है अतीव खालिस्तान अस्ति। गांव का विद्यालय अत्यधिक कैसा है? मनोहर आ जाएगा, तो यहां हम भर देंगे मनोहर है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा मनोहर है। गांव का जो विद्यालय है वो अत्यधिक सुंदर है। इस प्रकार से आप खालिस्तान भरोगे, उनको अच्छी तरह से रेखांकित करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे अब।
दूसरे प्रश्न में है अधोलिखितम अनुच्छेदम मंजूषायाः सहायतया पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को मंजूषा पदों की सहायता से पूरा करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखो। ठीक है, अब देखेंगे इसके मंजूषा के जो पद हैं वो देखेंगे। संसारे का मतलब होता है संसार में, दुखम का मतलब दुख, पवित्रम का मतलब पवित्र, स्वार्थ तत्परः का मतलब है स्वार्थ के लिए तत्पर, प्रेषाम का मतलब है दूसरों का, प्रतिष्ठा का मतलब हो गया प्रतिष्ठा। ठीक है, 6 शब्द बरने हैं, ये एक पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे खालिस्तान प्राणी नाम उपकार है परोपकार है अस्ति। प्राणियों का उपकार ही परोपकार होता है। किन प्राणियों का? ये भर देंगे प्रेषाम। क्या भर देंगे? प्रेषाम का मतलब होता है दूसरों के, दूसरे प्राणियों का उपकार ही परोपकार कहलाता है। तो पहले खालिस्तान में हम भरेंगे प्रेषाम। फिर है खालिस्तान परोपकार है एवं स गुणो विद्यते। परोपकार ही वह गुण है। कहाँ? संसारे। क्या आ जाएगा? संसार में परोपकार ही वह गुण है। तो दूसरे खालिस्तान में हम क्या भरेंगे? संसारे। संसार में परोपकार ही वह गुण है, येन यानी जिससे, मनुष्यस्यु यानी मनुष्यों में, सुखस्य सुख की क्या होती है? प्रतिष्ठा। क्या आ जाएगा? प्रतिष्ठा वर्ते। संसार में परोपकारी एक वह गुण है जिससे मनुष्य में सुख की प्रतिष्ठा होती है। तो इसको भी रेखांकित कर देंगे। ठीक है, फिर आगे है परोपकारेण एव हृदयम। परोपकार के द्वारा ही हृदय कैसा होता है? सरलम सरसम च भवति। तो इसमें आया हुआ है पवित्रम। परोपकार से ही हृदय पवित्र, पवित्रम का मतलब है पवित्र और सरल और सरस रस से युक्त होता है। सत्पुरुषः कदापि, सत्पुरुष कभी भी न भवन्ति। क्या नहीं होते? स्वार्थ के लिए तत्पर नहीं होते। यहां हम भर देंगे स्वार्थ तत्परः। सत्पुरुष कभी भी स्वार्थ के लिए तत्पर नहीं होते। ठीक है, ते परेशान दुखम सवियम। वे दूसरों के दुख को अपना दुखम मतवा। क्या आ जाएगा? पवित्रम भर दिया था पहले दुखम, तो इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा? दुखम मतवा। वे कौन है? सत्पुरुष अपने दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर तत्नाशाय यतन्ते, उसके नाश के लिए, उसके विनाश के लिए प्रयत्न करते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं तीसरा अनुच्छेद। अच्छी तरह से पढ़ लेना। अनुवाद अगर आपको आता है तो आप सही खालिस्तान भर सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा अनुच्छेद है अधोलिखितम अनुच्छेदम मंजूषायाः सहायतया लिखतु। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को मंजूषा पदों की सहायता से लिखो। तो सबसे पहले युद्धे का मतलब है युद्ध में, निशाचरान का मतलब निशाचरों को, राक्षसों को, मर्यादा पुरुषोत्तम है का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम, वाल्मीकिना का मतलब वाल्मीकि के द्वारा, श्री राम कथाया का मतलब है श्री राम कथा का, अवतार है का मतलब है अवतार। ठीक है, तो यहाँ हम एक एक खालिस्तान भरेंगे इसमें देख करके। सबसे पहले आ जाएगा रामायणम खालिस्तान लिखितम अस्ति। रामायण लिखित है किसके द्वारा? इसमें आया हुआ है वाल्मीकिना। तो पहले में क्या भर देंगे? रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है वाल्मीकि में, वाल्मीकिना लिखितम अस्ति, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। फिर है अस्मिन् ग्रंथे वर्णनम अस्ति। इस ग्रंथ में वर्णन है, किसका वर्णन है? श्री राम कथायाः, श्री राम कथा का वर्णन है। इस ग्रंथ में श्री राम कथायाः वर्णनम अस्ति। इस ग्रंथ में श्री राम कथा का वर्णन है। फिर तीसरा खालिस्तान है रामस्य, श्री रामस्य खालिस्तान साधूनाम परित्राणाय। श्री राम का अवतार, श्री राम का अवतार क्या आ जाएगा? अवतार है। श्री राम का अवतार है वो साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, अभवत यानी हुआ। श्री राम का अवतार साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हुआ। फिर चौथा है लंकापति रावणम राम है अहनत। लंकापति रावण को श्री राम ने कहाँ मारा? युद्ध में मारा। तो इसमें क्या भर देंगे? युद्धे अहनत, युद्ध में मारा। ठीक है, फिर आगे है पांचवा
रामस्य सेना सर्वान अपि अहनत, राम की सेना ने सभी किनको भी मार दिया, निशाचरान, राम की सेना ने सभी निशाचरों को यानी राक्षसों को भी मार दिया। तो यहां क्या आ जाएगा, निशाचरान। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। फिर अंतिम है श्री राम है खालिस्तान आसित, श्री राम क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहां आ जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो श्री राम क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है, इस प्रकार से खालिस्तान भरोगे और अनुच्छेद को पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है परीक्षा में। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में लिखो, तब भी इन शब्दों को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।